बढ़िया श्लोक भगवान की सुंदरता का। वरहापीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम् बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं चमालाम् रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैर्वृन्दारण्यम् स्वपदरमणं प्राविशद्गीतिकीर्तिः। वरहापीडम नटवर वपु, भगवान बड़े सुंदर हैं। बढ़िया सा मुकुट पहन रखा है भगवान ने, मोर का पंख लगा करके, पीला पीतांबर, कानों में कनेर का फूल, गले में वैजंती की माला। बड़े सुंदर चरण हैं भगवान के, बड़ी सुंदर सी वहां की झांकी मेरे श्याम सुंदर की है। आपने भगवान को कभी देखा कि नहीं? नहीं देखा। अच्छा, भगवान की चित्र तस्वीर तो देखी होगी, मोबाइल में देखी होगी। आजकल तस्वीरें आपके घरों में भी लगी रहती हैं, भगवान श्री कृष्ण की, राम जी की, माता जी की, हनुमान जी की, देखी होगी। अच्छा, भगवान की तस्वीर कितनी सुंदर होती है, क्यों? जिसकी तस्वीर इतनी सुंदर है, रियल में वो कभी दिख जाए, सोचो कितना। राम जी उसको भी वहीं भेजने वाले हैं जहां खुद के पिता को भेजा था। तब तो राम जी बोल रहे हैं रावण खुद जाके बता देगा। जिस लोक में, जिस पद पर भगवान ने पिता को भेजा, उसी लोक में रावण को भी भेज रहे हैं। मतलब उनकी नजर में, राम की नजर में कोई दुश्मन था ही नहीं। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। ये तो हमारी तुच्छ प्राणियों की नजर है कि आप दुश्मन हो हमारे, आप बुरे हो, आप अच्छे हो। परमात्मा तो सब, बाली ने कहा ना, जो कदाच मोहि मारी हूं तो पुनि हूं सनाथ। समदर्शी रघुनाथ कहा है बाली ने, कह बाली सुन भीरु प्रिय समदर्शी रघुनाथ। रघुनाथ तो समदर्शी है। मतलब समदर्शी किसको कहते हैं? जिसकी नजर सबके लिए समान हो, बराबर हो, एक सी हो। पूतना आई तार दिया। शिशुपाल ने कितनी गालियां दी थी भगवान को? कितनी? 100 गालियां सुनने के बाद भी चुप है। कितना बढ़िया स्वभाव है, क्यों? आप तो एक गाली के बाद चुप नहीं रहती हो। आपको सब कोई एक गाली दे देना तब आप बोलते हो मुझे नहीं जानता, मुझे नहीं पहचानता। आप अपना पावर गिनाते हो। बता तो कितने बड़े पावरफुल हो। जगत का पालनहार परमात्मा 100 गालियां सुन के भी चुप रहता है। कितना बढ़िया स्वभाव है। अहो वकीयम स्तनकालकोटम जिघांसयापाय यदाप्य साध्वी लेभे गतिं धात्र्युचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेमा। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, यही सदग्रह। चर्चा का वो श्लोक जब सुनाया कि भगवान का स्वभाव इतना सुंदर है, तब सुखदेव जी आए और उन्होंने अपने पिता से 18,000 श्लोकों का महाग्रंथ अध्ययन किया। भक्तों, मनुष्य का धर्म क्या है? पहला प्रश्न है भागवत जी का। तो आप में से पहले तो आप हमें ये बताओ कि आप लोगों में से मनुष्य कौन कौन है? जो मनुष्य हैं कृपया वही हाथ उठाएं।
जो मनुष्य के चोले में जानवर घुसे पड़े हैं वो हाथ ना उठाएं। मनुष्य हाथ उठाएं। कौन कौन मनुष्य हैं? आप मनुष्य हो? हाँ। देखिए, मनुष्य जैसा दिखना अलग है और मनुष्य होना अलग है। मनुष्य किसे कहते हैं? जिसके अंदर मनुष्यता हो, जिसके अंदर दया हो, जिसके अंदर प्रेम हो, वही तो मनुष्य है। अच्छा, चलिए हम आपसे सीधी बात करते हैं। जो माँ बाप की सेवा करता है वो भी मनुष्य है। माँ बाप के चरण दबाता है, माँ बाप को पानी पिलाता है, माँ बाप को भगवान समझता है, वो भी मनुष्य ही है। और जो अपने माँ बाप को लात मार करके घर से निकाल दे, अपमानित कर दे, वो कौन है? वो कौन है मैया, बोलो जरा। वो भी तो मनुष्य जैसा दो हाथ पांव, दो जैसा मैं हूं वैसी तो वो भी है ना। मेरी भी दो आंख, उसकी भी। मैं जीव मात्र पर दया करता हूं। मैं इस कुत्ते को भी कभी कंकड़ नहीं मारता। मैं कुत्ते का भी कभी कुछ नहीं बिगाड़ता। अरे चींटी का भी कुछ नहीं बिगाड़ता। क्यों बिगाड़ूं? उसने मेरा क्या बिगाड़ा है? मैंने कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। मैं जीव, चींटी से लेकर हाथी तक किसी को कभी दंड नहीं देता, कभी नहीं मारता। लेकिन आपने देखा होगा कुछ लोग जीवों को मारते रहते हैं। तो मनुष्य तो वो भी है, मनुष्य तो ये भी है। इसके भी दो हाथ। यदि आप दो हाथ, दो आंख, दो पांव, दो कान वालों को यदि मनुष्य समझते हो तो बात उनमें और इनमें फिर अंतर क्या है? इसका अर्थ है कि मनुष्य जैसे दिखने से कोई मनुष्य नहीं है। रावण के भी दो हाथ, दो पांव थे। रावण के सर कितने थे मैया? 10। आप लोगों के कितने हैं? 1। आप लोग ना बड़े कंफ्यूज हैं। रावण के 10 सर थे, एक यहां पर, एक यहां, एक यहां, एक यहां, एक यहां, ये 10। बिल्कुल गलत विचारधारा है ये। रावण के 10 सिर थे, ना कम ना ज्यादा। मैं आपके अभी बैठे बैठे 20 गिना दूंगा, गिन लो। जब आप किसी का अपमान करते हैं तब आपका सर कैसे होता है? और जब आपका कोई अपमान कर दे तब आपका सर कैसे हो जाता है? जब लड़की का हाथ लेकर जाते हो, साहब मेरी लड़की बड़ी सुशील है, शादी कर लो, बड़ा ख्याल रखेगी। लड़की के पिता जब हम होते हैं तब हमारा सर कैसे होता है? और जब हम लड़के के पिता हो जाते हैं तब हमारा सर कैसे होता है? हमको जरूरत है 5,000 रुपए की। भैया 5,000 दे दो, 5 महीने में आपके पैसे ब्याज सहित लौटा देंगे, बड़ी जरूरत है। जब हम किसी से कर्जा लेते हैं तब हमारा सर कैसे होता है? और वो आदमी जिसने दिया था जब वो बोलता भाई 5 महीने हो गए चल वापस तो कर, तब हमारा सर कैसे होता? हम खा के भागे जा रहे हैं क्या? जब आप किसी को धक्का मारते हो तो आपका सर कैसे होता? और जब आपको कोई धक्का मार दे तो आपका सर कैसे होता? जब आप किसी से झूठ बोलते हैं तो आपका सर कैसे होता? और जब आप से कोई झूठ बोल दे, जब आप किसी को 1,000 रुपए का चूना लगाते हैं तब आपका सर कैसे हो? आज मैंने पहना दिया। और जब आपको कोई पहना दे तब आपका सर कैसे होता? रावण के ना टोटल 10 थे। आप लोगों के टोटल कर पाना बड़ा मुश्किल है। उसके कन्फर्म थे 10। रावण बुरा नहीं था साहब, हमसे तो अच्छा था। रावण इतना अच्छा था कि वो दूसरे की औरत चुराता है, अशोक वाटिका में रखता है, लेकिन उसे टच भी नहीं करता। सीता जब आई तो अग्नि परीक्षा ली गई, उसमें पवित्र निकली। पहले तो रावण के घर में भी सीता पवित्र रहती थी। आजकल तो बाप के घर में बेटी पवित्र नहीं है। आज के घर में तो बेटियां पिता के पास सुरक्षित नहीं है।
आज के जमाने में बेटियां चौराहे, मोहल्ला, गली में, स्टेशन, रेलवे स्टेशन सुरक्षित नहीं है। आज की बहन अपने भाई के साथ सुरक्षित नहीं है। पहले की सीता तो रावण के घर सुरक्षित थी। क्या कहते हो, रावण बुरा है? कितने केस आपने टीवी में सुने होंगे, ऐसे ऐसे केस सुनने को मिलते हैं कि यकीन नहीं होता। आज कितने बलात्कार, कितनी बेटियों के साथ दुष्कर्म होता है। 5-5 साल की बेटियों के साथ दुष्कर्म सुनने को मिलता है। 3-3 साल की बेटियों के साथ दुष्कर्म सुनने को मिलता है। अरे 3 साल तो बहुत हो गए साहब, 3 महीने की बच्ची के साथ दुष्कर्म सुनने को भी इस भारत में मिलता है। अब बताइए कि तब का रावण ज्यादा खतरनाक था, आज का रावण ज्यादा खतरनाक? वो रावण बुरा था कि आज का रावण बुरा है? वो रावण अच्छा था, हमें प्रणाम करना चाहिए उस रावण को। खुलेआम वो रावण विरोधी था राम का। लेकिन आज का रावण राम को भगवान कहने वाला यदि ये काम करता है, मैं राम की कथा सुनाऊं, मैं राम का जय जयकार करूं और राम का नाम बोलने के बाद भी यदि मैं झूठ बोलूं, राम नाम की जयकारा करने के बाद यदि मैं गलत काम करूं, तो बताइए मुझसे बड़ा पापी इस दुनिया में कौन होगा? कौन होगा? मूर्ख आदमी पाप करे तो ठीक है, पर जानकार व्यक्ति, समझदार व्यक्ति पाप करे? बताइए। कैकेयी मां बोली भरत से, बेटा राम वनवास चला गया पिता की आज्ञा मानकर, अब एक काम कर, तू भी मां की आज्ञा मान और राज तिलक स्वीकार कर, राजा बन जा। भरत जी ने क्या जवाब दिया सुनने योग्य है। भरत जी ने कहा, मां, गुरुजी, पूरी सभा बैठी थी, भरत जी संबोधित कर रहे हैं। भरत जी ने कहा, गुरुजन सुनिए, कोई साधारण होता और वो राजगद्दी संभालता तो आश्चर्य नहीं था, लेकिन मैं भरत, एक भाई को मैंने वनवास भेज दिया और मैं राजा बन जाऊं तो ये पृथ्वी डूब जाएगी, पाताल में समा जाएगी। क्यों भरत, क्यों समा जाएगी? बोले, कोई मूर्ख गलती करता है तो क्षम्य होती है, पर कोई समझदार गलती करता है तो क्षम्य नहीं होती है। जान कर, जानबूझ कर। एक गधा था, एक धोबी था। धोबी अपने गधे को रोज जंगल में चराने ले जाता। एक दिन धोबी को चमकता हुआ बड़ा सा पत्थर मिल गया। धोबी ने क्या किया, उस पत्थर को गधे के गले में लटका दिया, घंटा। और वो पत्थर कोई साधारण नहीं था, चमकदार, वो हीरा था, हीरा, बड़ा, इतना बड़ा। अब रोज बढ़िया साबुन लगाता गधे को और उसी पत्थर से घिसता धोबी। धोबी क्या जाने कि ये क्या है, हीरा से वो गधे को साफ करता। एक दिन जौहरी वहां से निकला। जौहरी ने दे, ओ हो, ये तो अरबों खरबों का हीरा है। जौहरी बोला, मैं बोलूंगा हीरा है तो धोबी अभी भाव खाएगा। तो जौहरी ने चतुराई से बात करी, ए धोबी, ये पत्थर मुझे देगा क्या? 5 रुपए दूंगा। धोबी बोला, यार तुम पागल हो, पत्थर के 5 रुपए दे रहे हो, बहुत सारे पड़े जंगल में, उठा लो। अरे बोले, मैं कहाँ जाऊंगा, तू ये दे दे, मैं जल्दी में हूं। धोबी को लगा, राम राम, कितना मूर्ख है, पत्थर के 5 रुपए दे रहा है। पर जौहरी तो पहचान गया ना कि ये हीरा है। जौहरी ने 5 रुपए दिए और धोबी के हाथ में रखे। धोबी गधा लेके आगे बढ़ा और जौहरी के हाथ में जैसे हीरा आया, हीरा टुकड़े टुकड़े हो गया, कई टुकड़ा। जौहरी बोला, वाह हीरा, अभी गधे के गले में लटक रहे थे तब तुम टूटे नहीं, गधे को साफ कर रहे थे तब तुम टूटे नहीं, और आज हम जौहरी के हाथ में आए तो टुकड़े टुकड़े हो गए। उस हीरे के टुकड़े से आवाज आई, जौहरी
वो धोबी और वो गधा मेरी कीमत नहीं जानता था, इसलिए मैं उनके पास सलामत था। वो उनके कष्टों को भी सहता था क्योंकि वो मेरी कीमत जानते ही नहीं थे। लेकिन तुम कीमत जानते थे कि मैं करोड़ों का हूं, और फिर भी मेरी कीमत 5 रुपए लगाई तो मैं टूट के टुकड़े टुकड़े हो गया। जो जानता है मेरी कीमत को, वो जान कर भी मेरी कीमत 5 रुपए आके मैं टुकड़े टुकड़े ना हूं तो क्या हूं? तुम तो समझदार थे, तुम तो जानकार थे। हां, मूर्ख लोग झगड़ा करते हैं, चलो मूर्ख हैं, पर उनमें से कोई एक समझदार भी यदि झगड़ा करता नजर आए तो राम 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 राम, वो तो मूर्ख ही थे, तुम तो समझदार थे। जो राम नाम की महिमा जानते ही नहीं, वो गलती करें तो ठीक है, लेकिन जो राम को जानते हैं, राम को मानते हैं, राम की सेवा करते हैं, कृष्ण की भक्ति करते हैं, और भक्ति के पश्चात जिन्हें पता है झूठ बोलना पाप है। आप में से किसको पता नहीं है कि झूठ बोलना पाप है? आप में से सबको पता है कि झूठ बोलना पाप है, फिर भी झूठ बोलोगे तो सत्य तो टुकड़ा टुकड़ा हो ही जाएगा ना। सत्य किसकी शरण में जाएगा? सत्य को आपसे उम्मीद है कि आप मेरी रक्षा करोगे, लेकिन आप तो झूठ के पक्ष में चले जाते हो। तो बेचारा सत्य का हीरा जो है ना टुकड़े टुकड़े हो जाता है। राम 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 राम। ये सब जानते हैं कि झूठ बोलना पाप है, लेकिन जानकर भी झूठ बोलते हैं। आपको पता है कि इसकी करोड़ों की कीमत है, फिर भी कीमत कितनी लगाई? 5 रुपया, बेचारा टूट गया। सत्य की और धर्म की रक्षा हम और आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा? लादेन करेगा, आतंकवादी करेंगे। हमें धर्म की और सत्य की रक्षा करनी है। सत्य भी कभी आपके पास आता होगा और आप 2-2 पैसे के लिए अब झूठ बोल देते होंगे, रोता रोता वो सत्य चला जाता होगा। राम राम, इन्हें झूठ प्रिय है, मैं जा रहा हूं। आपके घर से निकल जाता होगा कभी। रावण खतरनाक नहीं था, रावण के 10 सर थे, आपके कितने हैं भगवान जाने। इसलिए हमें अपने आप को बदलना है, हमें अपनी आदत सुधारनी है, हमें अपनी आदतों को ठीक करनी है। रावण का सर एक ही था, लेकिन 10 प्रकार की बुराइयां उसकी थी तो 10 सर हो गए। आपकी कितनी बुराइयां? सुधारिए, ठीक करिए, संभालिए। रावण मत बनिए, रावण से अच्छा बनने की कोशिश करिए। मनुष्य का धर्म क्या है? मनुष्य जैसा दिखना अलग है और मनुष्य होना अलग है। मैं मनुष्य जैसा दिख रहा हूं, क्या मनुष्य हूं? अच्छा आइए मनुष्य के लक्षण बता दूं, मनुष्य की परिभाषा बता दूं। इंसान किसे कहते हैं? इंसान जैसे दिखने वाले तो जबलपुर में हजारों हैं, पर इंसानियत रखने वाले कम होंगे। इंसान तो हर घर में पैदा होते हैं, लेकिन इंसानियत तो किसी किसी घर में पैदा होती है। सभी में बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। यूं भरने को तो पक्षी भी ये अपना पेट भरते हैं। पेट यूं भरने को तो पक्षी भी ये अपना पेट भरते हैं। सभी में बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। सभी में बांट कर खाए। राजा रंती देव भूखे रह जाते थे और सबको खिला देते थे। अगर गलती रुलाती है तो रई नई राहें दिखाती हैं। मनुष्य गलती का पुतला है, ये अक्सर हो ही जाती है। गलती हमसे भी होती हैं, आपसे भी होती हैं, पर इंसान कौन? जो गलती करके पछताए उसे इंसान कहते हैं। एक वो होता है जो गलती करता है लेकिन उसे स्वीकार नहीं करता,
एक वो होता है जो गलती करता है और तुरंत स्वीकार कर लेता है और कान पकड़ता है, दोबारा मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा। जो गलती करके पश्चाताप करे, उसे सुधारे, वो इंसान है। और जो गलती करके उसे स्वीकार ना करे, वही तो राक्षस है, वही तो रावण है। वही पापी है। मनुष्य का धर्म क्या है? परहित सरेस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। धर्म न दोसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। धर्म न दूसर सत्य समाना, सत्य बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जाके हृदय साच है, प्रभुता के हृदय आप। सत्य बोलने वाला ना हरिश्चंद्र है। वाह! सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात। जो सत्य की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता। सत्यो धर्मो रक्षति रक्षिता। सत्य बोलने वाला परेशान हो सकता है, परास्त नहीं होता। झूठ बोलने वाला कितने दिन चलेगा? एक दिन सत्य की शरण में आना पड़ता है कि नहीं? झूठ बोलकर जीत जाने से अच्छा है सच बोल के हार जाओ। कम से कम सत्य के साथ तो रहोगे, कम से कम झूठ के साथ तो नहीं रहोगे आप। इसलिए मैया कोशिश रहे कि आप सत्य बोले, कम बोलें, मुंह ज्यादा ना चलाएं। जो भी बोलें सत्य बोलें, क्योंकि बहुत बोलने वाला ना झूठ बोलता है, कम बोलने वाला ही सच बोलता है। आदत बनाएं कम बोले। कम बोलने वाला सुखी है, ज्यादा बोलने वाला दुखी है। कम बोलिए। बोलो यदि पहले तुम तौलो, फिर मुख को खोला करना। पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बनकर। हरिश्चंद्र को क्यों जानती हो मैया आप लोग? दादाजी, मैया, ओ मैया, आप हरिश्चंद्र को क्यों जानती हो? क्योंकि वो पैसे वाले थे, क्योंकि उन्होंने कोई बढ़िया काम किया था। हाँ, उन्होंने सत्य बोल करके अपने आप को अमर कर लिया। जब कोई सच बोलने लगता है तो लोग क्या बोलते हैं? बड़ा हरिश्चंद्र बन रहा है। हाँ, हमें हरिश्चंद्र ही बनना है, क्योंकि हम हरिश्चंद्र के ही देश में हैं। ये भारत सत्यवादी हरिश्चंद्र का देश है। हमारे धर्म का नाम क्या है? हमारे और आपके धर्म का नाम क्या है? बोलो, क्या नाम है? हाँ? बोलो मैया, बोलो बोलो, आपके धर्म का नाम क्या है? सत्य सनातन धर्म। सत्य मीन्स सत्य। हमारा धर्म सत्य ही है। सनातन मीन्स पुराना होता है। सत्य ही हमारा धर्म है। सत्य सनातन धर्म की, सत्य सनातन धर्म की। हमारा धर्म क्या है? बोलो, सत्य ही हमारा धर्म है। हमारा धर्म और हम झूठे नहीं हैं। जो सच बोलता है वो इस धर्म को अपनाने वाला है, मानने वाला है। राजा हरिश्चंद्र ने दान कर दिया। आज सपना देखा उन्होंने कि मैंने अपना पूरा राज्य दान कर दिया है विश्वामित्र जी को। नींद खुली, अपना स्वप्न
सभासदों को सुनाया, सभासदों को, आज मैंने एक सपना देखा। राजन क्या सपना देखा? बोले आज मैंने सपना देखा कि मैंने अपना पूरा राज्य विश्वामित्र जी को दान कर दिया। अब सपने में दान किए थे, कोई सामने तो दान किए नहीं थे, चाहते तो नहीं देते ना। बुलाया विश्वामित्र जी को, बुलाया और विश्वामित्र जी के पांव धो करके संकल्प कर दिया, महाराज मैंने अपना पूरा राज्य, पूरा कोष, पूरी प्रजा, पूरा जमीन, पूरा सर्वस्व मैंने आज आपको अपना सब कुछ दान कर दिया, मेरा दान स्वीकार करो। विश्वामित्र जी ने दान ले लिया। राजन तूने बहुत बढ़िया काम किया, तूने अपने सत्य की रक्षा करी, तूने स्वप्न में देखा तो तूने दान कर दिया। विश्वामित्र जी बोले चल ये तो हुआ दान, पर अब एक काम कर, मुझे दक्षिणा और दे दे। 1100 स्वर्ण मुद्राएं मुझे दक्षिणा में चाहिए। याद रखना भक्तों, दान अलग होता है, दक्षिणा अलग होती है। दान और दक्षिणा, आप 101 रुपए देते हो, 501 देते हो, 1100 देते हो, 2100 देते हो, 5100 देते हो, 51,000 देते हो, 1,01,101 रुपए देते हो। क्या अर्थ है? एक का क्या मतलब? 10 रुपया मिल गए तो 1 रुपया और ढूंढते हो, क्या मतलब है इसका? देखिए दान अलग होता है,